गुड मॉर्निंग ऑल एस्पिरेंट। मैं था अगर अपने यूट्यूब चैनल पर पॉजिटिव मोटिवेशन पे आप सभी का वेलकम करता हूँ। एंड आज का हमारा जो आर्टिकल नंबर है, आर्टिकल नंबर 21A पे चर्चा करेंगे। ये आर्टिकल नंबर 20A होता क्या है? तो आर्टिकल नंबर 20A होता क्या है? आर्टिकल नंबर 20A में है हमारा एजुकेशन से रिलेटेड, यानी शिक्षा का अधिकार, एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन। राइट ऑफ एजुकेशन वर्णन किसमें लिया गया है? ये दिया गया मैं आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर किसमें लिया गया है? 21A में हमारा किसका लिया गया है? एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन। राइट ऑफ एजुकेशन किसमें लिया गया? आर्टिकल नंबर 21 में, यानी शिक्षा का अधिकार है जो किसमें लिया गया? आर्टिकल नंबर 21 में। जो हमने पढ़ा था, जो हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 थे, आर्टिकल 35 तक होते हैं। किसके? आर्टिकल नंबर 12 थे, आर्टिकल नंबर 35 तक। और जो हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट, ये यूएसए से लिए गए हैं। यूएसए अमेरिका, जहाँ से हमारी प्रेम्बल भी ली गई है, जहाँ से हमारा महाभियोग भी लिया गया है राष्ट्रपति पर, जहाँ पर राष्ट्रपति का पद भी लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया। ठीक है, तो वहाँ से क्या लिया गया? वहाँ से हमारा क्या लिया गया? वहाँ से लिया गया हमारा आर्टिकल नंबर 21A, यानी मौलिक अधिकार आता हमारा, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट कितने के तहत होता है? ये आता है फंडामेंटल राइट आते हैं जो हमारे आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35, यानी कि आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक। और इसके तहत एक संविधान संशोधन भी हुआ था, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी जानना। ये हमारा 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, यानी कि 88वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था हमारा, एजुकेशन से रिलेटेड हुआ था, एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये तो था हमारा आर्टिकल के बारे में चर्चा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21A के बारे में चर्चा, जिसमें हमारा एजुकेशन का राइट था। कल हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 जो जीवन जीने का अधिकार था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 क्या था? निर्दोष साबित होना। ठीक है, तो ये 20 और 21 ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये कभी निलंबित नहीं हो सकते, यानी कि साधन काल लग जाए जब भी निलंबित नहीं हो सकते। कहने की बात ये डिसअपॉइंट नहीं हो सकते, ये जो आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा आर्टिकल हमारे संविधान का पार्ट है, और संविधान को पार्ट को जानना एक वेरी इंपॉर्टेंट है। बट अब अगर हम संविधान के पार्ट को ही नहीं जानेंगे, अनुसूचियों को ही नहीं जानेंगे, आर्टिकलों को ही नहीं जानेंगे, ये आते हैं यार। राष्ट्रपति है आर्टिकल 52 के तहत, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 60 तरीके तहत है। तो मतलब ये आर्टिकल हमें पता होना चाहिए। अगर आपको आर्टिकल भाग और अनुसूची पता है तो पूरी पॉलिटी आपको पता है। अगर इन आर्टिकलों में उनके काम लिखे गए हैं, आर्टिकल पढ़ेंगे तो उनके काम आ जाएंगे, उनका पढ़ आ जाएगा, उनके पास शक्ति कितनी है, और टेक्स्ट भी ऐसे ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट मेन इंपॉर्टेंट नहीं, आर्टिकल के लिए एक आर्टिकल को उठाओ डेली, तो एक आर्टिकल से आपके 395 डेज में आपके पूरे आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे, उससे पहले कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आर्टिकल को पहले समझो, फिर उसको कन्वर्ट करो। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है? मेन इंपॉर्टेंट हमारा लाइफ के बारे में जानना। वो आर्टिकल तो हमें पता है कि भाई ये तो पढ़ने ही यार, ये तो बुक में लिखे हुए हैं, बट लाइफ के बारे में जो ज्ञान है ना, वो लाइफ को ऑब्जर्व करने से आता है। जब आप लाइफ को ऑब्जर्व करोगे ना, तब यूथ की आपको नॉलेज हो पाएगी, अदरवाइज आपको उसकी नॉलेज नहीं हो सकती। लाइफ में हम लोग कहीं भी चले जाओ, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपको नॉलेज बराबर तभी होगी, तब आप उसको काम को अपने आप कर रहे हो ऑब्जर्व करके। अगर वैसे कर रहे हो ना, ऑब्जर्व किया ना, उसके बाद डायरेक्ट करना है, तो वहाँ से कुछ इनकम आ जाएगी, और इनकम से फिर घर चलेगा, ये तो होगा नहीं है। होगा वही कि आर्टिकल है ना, तो आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल है वैसे ही जीवन है। जीवन को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करके देखो लाइफ को क्या चल रहा है, लाइफ में क्या फंक्शन उलझे पड़े है, क्या होया पड़ा है पूरी लाइफ के अंदर। तो वो होया पड़ा है ना, जो उसको समझना है। ठीक है, जो होया पड़ा है उसको समझना। तो मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूँ, लाइफ में एक ड्रीम बनाओ, एक ड्रीम बनाओ, ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए अपना पूरा 100% दे दो।
जब आप उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए अपना 100% दोगे तो रिटर्न में आपको 100% मिलेगा। अगर आप मान लो 100% नहीं दे तो रिटर्न में आपको उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको 100% मिलेगा, तभी मिलेगा तब आप 100% अपना लगाओगे। तो मैंने स्पीच दी थी एक IIT में कि फूड सेफ्टी के ऊपर। तो फूड सेफ्टी है जो, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ मैंने वहाँ पर कैसे दी थी, ठीक है। मैंने ये बोला था कि जो फूड सेफ्टी है, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। अब वो तो हाथ तो धोने ही चाहिए, लेकिन के बाद आप खाना बना रहे हैं, फूड सेफ्टी जैसे खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उससे पहले हाथ धो यार। खाना खाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए, ठीक है। खाना बनाते टाइम, ठीक है, खाना बनाते टाइम में किन किन रूल्सों का ध्यान रखना है। तो हाथ धोना चाहिए, पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल हो गया हमारा सब्जियों को भी धोना चाहिए, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना चाहिए, ठीक है। एक तो धोना चाहिए, टैक्टिकल ड्यूज में निकाले उसको बढ़िया तरीके से धो, क्योंकि उसको धोओगे आप तो फिर वो बेटर हो पाएगी, खाने में फिर एनर्जी आएगी। बट अगर आप उसको धो ही नहीं रहे, उसको बनाने में इतनी एनर्जी कि यार वो बनेगी फिर खराब, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट बोले थे मैंने 8-9, बट अभी मुझको ध्यान नहीं आ रही। उस टाइम तो रीडिंग की थी नहीं, प्रैक्टिस की थी 2 दिन तक फूड सेफ्टी के ऊपर, बट अभी कोई प्रैक्टिस नहीं किया तो मैं वैसे ही बोल दिया मैंने, ठीक है। तो इससे भी आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए कि लाइफ में कोई पर्पज होगा तभी आप कोई एक्ट करोगे, और एक्ट करने से आपका लाइफ 100% होगी। और लाइफ 100% बनाने के लिए आपको एक्ट करना पड़ेगा, और एक्ट करने से आपकी लाइफ 100% हो जाएगी। तो वो एक्ट करना इम्पोर्टेंट है यार। आप अपनी लाइफ पे क्या करते हो, कमांड नहीं है आपकी लाइफ पे अपनी, तो कमांड को देखो। अब फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी एयर वर्ल्ड है। तो एयर वर्ल्ड है, ये काम क्या करती है, कान में लगाने का काम होता है इनसे, ठीक है, एयर वर्ल्ड, ठीक है। तो जब ये एयर वर्ल्ड है, ये कान मतलब कि गाने सुनने हो या फिर कोई मूवी देखनी हो या फिर अपनी स्टडी रिलेटेड कोई फैक्ट देखने हो, पढ़ने हो यूट्यूब के माध्यम से या फिर गूगल के माध्यम से या फिर किसी अदर सर्च इंजन के माध्यम से, तो आप वो ये काम करेगी, सुनने का काम करेगी। तो इनका काम क्या होता है, सुनने का, कानों तक ये पहुँच जाती है कनेक्टिविटी, जो हमारा फ़ोन का कनेक्टिविटी होता है, लैपटॉप का कनेक्टिविटी, एनी कनेक्टिविटी। तो ये काम क्या करेगी, ये हमारा पहुँचाने का काम करेगी, ठीक है। तो अब देख लो इनका काम हो गया। तो हमारी लाइफ में भी ऐसे ही कई काम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सवेरे उठकर भगवान को प्रे करना है, भगवान को हाथ जोड़ के प्रे करना कि सभी का भला करे और हमारी लाइफ बिल्कुल बेटर बनाए, बेस्ट बनाए। बहुत पहले थे ज़्यादा बेटर बनाए, पहले जैसी हमारी लाइफ थी उससे बहुत ज़्यादा बेटर बनाए। तो आप यही तो बोलोगे ना, अभी ये थोड़ा नहीं बोलोगे कि उस बंदे ने मुझको चीट किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो उस बंदे ने मुझको चीट किया, भाई उसका नाथ करिए भगवान, ऐसा मतलब इस टाइप से, ये मतलब कि नेगेटिव वर्ड तो नहीं, उससे आपको पता भी क्या होगा नेगेटिव। अब ये बोलोगे आप, कोई भी हो भाई, कोई भी हो, कैसा भी हो यार, पता नहीं स्टूडेंट पीपल से एनीथिंग, तो उनको सभी को सदबुद्धि दे, ठीक है, यही तो बोलोगे ना। इससे आपको क्या होगा, आपको भी खुद भी एनर्जी फील होगी, एक मोटिवेशन एनर्जी फील होगी, मोटिवेटेड हो गया आप 24 घंटे। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये काम को नहीं कर सकता या कर सकता हूँ, तो उससे आपको मोटिवेट एनर्जी फील नहीं होगी, नहीं कर सकते थे। आप ये बोलो कर सकता हूँ, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट कर सकता हूँ, मैंने हार नहीं मानी। जब तक आपने हार नहीं मानी तब तक उस काम को आप कर पाओगे। ये गारंटी ध्यान रखना कि कोई भी काम है ना जो हिम्मत से होता है, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, ताकत खुद में खुद पैदा हो जाएगी। बल्कि आपके पास हिम्मत ही नहीं है बोलने की, तो ताकत भी पैदा नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक दोस्त है, मैं मतलब उसके सामने कभी कुछ बोल नहीं सकता, मैं नेगेटिव नहीं बोल सकता कभी भी, ठीक है। नेगेटिव बोल ही नहीं सकता यार, निकले ही नहीं मुँह से नेगेटिव के बारे में। तो वैसे दिमाग से निकल जाएगा, बट दिल से कभी नेगेटिव नहीं निकलता। दिमाग से कभी दिमाग खराब होता है, वैसे निकल जाए, बट दिल से कभी नेगेटिव नहीं निकलता है। जितने जैसे आपकी फैमिली हो गया, आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, जितने भी आप
जो कि मतलब कि अटैच हो, तो उसके खिलाफ आपके तबर नहीं निकलेंगे दिल से कभी कभी। दिमाग से निकल जाएंगे बड़े बड़े दिमाग खराब, बट दिल से नहीं निकलेंगे। तो अपने ड्रीम पे काम करो यार, अपने फोकस पे काम करो। तो यही बोलना चाहूँगा मैं वीडियो के माध्यम से। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड कमेंट करके जरूर लिखना कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हो, तो मुझको भी तो पता चले यार कि वीडियो कहाँ कहाँ मेरी चल रही है, कौन कौन पर्सन मोटिवेट हो रहा है, कौन कौन डिमोटिवेट हो रहा है वीडियो देखने के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच।